अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं। 4 दिन की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। वो सोच रही होती हूँ कि अभी सुबह जो है बारिश हो रही होगी, कि बाहर गर्मी होगी। अब लेकिन थोड़ी सी रात में खुनकी स्टार्ट हो गई है और मौसम जो है पहले से बेहतर होता जा रहा है। तो आप सबको खुश आमदीद वंस अगेन। आप लोग जाग जाएं, उठ जाएं। टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको सुबह खैर पाकिस्तान। तो आज खूब सारी बातें होंगी, आपकी कॉल्स होंगी, उसके साथ साथ कुकिंग होगी, उसके साथ साथ गपशप होगी और 2 प्यारे मेहमान होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं वो ज्वाइन नहीं किए तो K2 TV ऑफिशियल का जो है दैट इज़ K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2 TV ऑफिशियल ऑन यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा जो ट्विटर है दैट इज़ ऑल्सो K2 TV ऑफिशियल। बाकी मेरे जो अपने पर्सनल हैं वो है मिशी खान ऑफिशियल 2 इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे जो है वो है मिशी खान ऑफिशियल। बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, थोड़ी सी पुरानी है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें काफ़ी सारी मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, व्लॉग्स हैं, वो डालती रहती हूँ। और मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन टिकटॉक। जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस। और इस शो का जो प्यारा सा FB यानी फेसबुक पे जो पेज है दैट इज़ द मिशी खान शो। उस पर आज मैं अपने पिछले हफ्ते की जो 3 दिन थे उसकी पिक्चर्स और ग्रुप पिक्चर्स जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो उधर जाके भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और जितने शोज़ हैं पुराने वाले या कोई कुकिंग के, यहाँ जो अब मैंने यहाँ पे ब्यूटी टिप्स स्टार्ट की हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी स्किन, बालों को और ओवरऑल एक वेल बीइंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो द मिशी खान शो जो है वो है ऑन फेसबुक। सो आज खूब सारी बातें होंगी, गपशप होगी और साथ में सबसे पहले मैं आज आपका दिमाग चला दूं फ़ौरन से आपको आज का सवाल बता के कि साज़ों का शहर लायन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स किस साज़ को कहा जाता है। यानी साज़ों का जो शेर है वो किस साज़ को कहा जाता है। और वो आपने बताना है कॉल करके 051-410-2357 पे। आज के जो मेरे मेहमानों की जो गेस्ट लिस्ट है दैट इज़ आयशा रफ़ीक हैं जो कि ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ में अहमद हसन गौरी हैं जो कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। और आज वो ऐसा, चले मैं बताऊंगी नहीं, वो ऐसा साज़ बजाएंगे जो कि एक्सट्रीमली रिदमिक होता है, कानों को बड़ा खूबसूरत लगता है और जब भी बजता है तो आप किसी और ही दुनिया में, एक वो कहते हैं ना यूटोपिया में चले जाते हैं। सो आज वो साज़ होगा और वो साज़ जो है वही कुछ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। सो साज़ों का शेर, शहर कह रही थी मैं, सॉरी, साज़ों का शेर लायन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स किस साज़ को कहा जाता है। उसके अलावा आज की जो ब्यूटी टिप होगी वो है जी बेसन मास्क फॉर आपकी स्किन ग्लो के लिए, आपकी शफाफ स्किन करने के लिए। लेकिन हफ्ते में 1 से 2 मरतबा से ज़्यादा कोई भी चीज़ फेस पे ना लगाया करें। और फेस वॉश और ये जो वाइटनिंग क्रीम्स है ना, जो आप 6-7 ट्यूब्स एक बोल में डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा मुज़िर होती हैं स्किन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि स्किन कैंसर होने का डर होता है। दूसरी बड़ी बात जो है आपकी स्किन की थिकनेस जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता पतली होनी शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रगें दिखने लगती हैं। शुरू में आप जब 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे ये जो वाइटनिंग क्रीम्स इतनी छोटी छोटी आर्ची वार्ची सारी डाल के वो मिक्स बनाते हैं और जी वो रख लें आप और रोज़ लगाएं, तो शुरू में आपको 1 हफ़्ता बड़ा अच्छा ग्लो मिलेगा। उसके बाद आपके आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इसमें वो मर्क्यूरी भी शामिल होती है। जो मर्क्यूरी आपकी स्किन को जब आप इसको लगाते हैं तो इससे बहुत आपकी स्किन पे डैमेज होता है। प्लीज़ ये जो मिक्सिंग क्रीम्स होती हैं ना वाइटनिंग की, जो अल्लाह ने आपको रंग दिया ना उसी को साफ़ रखें, उसी को ग्लो में रखें और उसी को प्यारा रखें। जो आज मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे एक छोटा सा किचन में से ही 2-4 चीज़ें आपने मिक्स करनी है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। और उसके अलावा आज यारे मन अली हैदर का एक खूबसूरत जो है सॉन्ग, अली हैदर के साथ मैंने 2-3 वीडियोज़ भी किए हैं, मेरी बड़ी प्यारी उनके साथ मेरे बड़े प्यारे कॉलीग हैं। और उसके अलावा आयशा का शोरील होगी और लायन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि साज़ों का शेर है कहा जाता, उसके हवाले से एक छोटी सी एंड में शोरील भी होगी। तो आज खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन नाज़रीन
चाय का कोप जो है वो ठंडा हो रहा है, उसको एक घूंट पी लूं। कितनी प्यारी मैचिंग होगी है, बिस्मिल्लाह मानिए। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आई थिंक फहद मुस्तफ़ा जो है, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त शो करते हैं। और ये जो फिल्म थी इसमें ये गाना जो था वो हाईलाइट था, और फिल्म का नाम था क्या? कायदे आज़म जिंदाबाद। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, वो इतनी सारी फिल्में आई थी ये भूल गई। एक कॉल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं। अभी मम्मी जो है रेस में गई हुई हैं, रेसिंग पे गई हुई हैं। अम्मा जी लॉट्स ऑफ लव टू यू, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह से थिंग्स आर डूइंग बेटर। दावर भाईजान और बार भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, और आई होप दावर भाईजान इज़ ऑल्सो डूइंग वेल एंड गोइंग फॉर अ हॉर्स राइड। और साथ में प्यारी सी मम्मी की जो कंपेनियन है सुनैना, हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। सो आज खूब सारी बातें होंगी, आपको आज के हवाले से, दिन के हवाले से भी बताना है, लेकिन एक सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निशान? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। सादिया फ्रॉम हरीपुर। कैसी हैं सादिया, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपने मेरी फरमाइश पूरी की, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी? जुमे वाले दिन जो आपने रेसिपीज बनाई थी मेरी फरमाइश पे ना। क्या बनाया था मैंने? नूडल्स बनाए थे सब्जी के साथ। नूडल्स। अरे थैंक यू सो मच। चलें आपने देख लिया। तो कैसी हैं आप, ठीक जी, ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। आज हमारी लाइट नहीं है तो आज से मैंने 2 रेसिपीज का ये आपको बोलना था। एक आप कोफ्ते बनाना सिखाएं और दूसरा फ्रूट चाट। ओह हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। मैं आपकी फरमाइश लिख लेती हूँ। एक दफ़ा पूरा फिर से नाम बताओ जल्दी से। सादिया हरीपुर से। सादिया फ्रॉम हरीपुर। ठहर जाओ सादिया, वी हैव 2 पेन्स हियर। अच्छा जी, सादिया फ्रॉम हरीपुर, सादिया हरीपुर। और आप कह रही हैं कि कोफ्ते और फ्रूट चाट। एफ चाट मतलब फ्रूट चाट, सॉरी माफ कीजिएगा। और डॉक्टर अफशा जो होती हैं ना। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? मैं बोल रही हूँ अपने शो में मेहमान डॉक्टर अफशा को बुलाए ना। आवाज बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई है, सॉरी, सो सॉरी, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई आपने क्या कहा, बट ये कि आपकी जो फरमाइश है ये भी हल्की हल्की आई है, कोफ्ते और फ्रूट चाट। अच्छा नाज़रीन, वापस आ जाते। आज तारीख जो है ना मैं भूल इसलिए कि नाज़रीन कल मेरे दिमाग में इतना कोई बोझ था, माय गॉड। कल मुझे लग रहा था कि मैं किसी उड़न तश्तरी पे ना किसी मार्स या वहाँ चली जाऊँ। ड्रेस दिखा दूँ नाज़रीन ये, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं कमरे अपने ठीक कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू खुस्सा निकल आया, देख लें। इसमें इतना मुझे फ्लैट लगा है, खुस्सा खुस्सा। और ये नाज़रीन ड्रेस है, दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस सिल्क की शर्ट है, साथ में ब्लैक है और साथ में ये ब्लैक दुपट्टा है। तो कोशिश किया करें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहने। आजकल लोग, अच्छा ये खातून बैठी हैं टोंग करके, उन्होंने वो कप्रीस या वो जो आजकल जो नहीं होती ट्राउजर्स जो आए हुई, अच्छा ट्राउज़र इधर होती है, जब आप बैठते हैं तो इधर आ जाती है। तो इतनी टांग अगर दिखेगी तो इससे बेहतर है आप स्कर्ट पहन लें, लेकिन नहीं, स्कर्ट पहनना मना है। उसकी वजह है जी वो तो ख़राब लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो टांग आपकी वैसे ही इतनी नज़र आ रही है, तो थोड़े से और फिर कोशिश किया करें नाज़रीन ऐसे कपड़े पहन के बाज़ारों में ना जाया करें। ये नहीं कि मैं कोई औरतों के ख़िलाफ़ हूँ, बट ये कि हर जगह का एक डेकोरम होता है। जिस तरह ऑफिस में प्लीज़ वो किटिक किटिक चप्पलियाँ ना पहना करें, पंप्स पहना करें, पंप्स, ताकि आपको चलने फिरने में आसानी हो। आज की तारीख क्या है? 12, 13, 14, 2 दिन पीछे चल रही हूँ नाज़रीन मैं। आज जो है 14 सितंबर 2022 है, और 14 सितंबर के हवाले से मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो मेरे पास बड़ी प्यारी किताब है, आई लव इट। अच्छा 14 सितंबर पूरा ठकंग करके देखे निकला है। ये किताब है जी, ऑन दिस डे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 366 डेज। अच्छा आज के दिन अमेरिकन चॉपर, द फर्स्ट हेलीकॉप्टर विद रोटर ब्लेड्स टू सक्सेसफुली फ्लाई टुक ऑफ इन कनेक्टिकट USA, invented and flown by Russian American aircraft designer Igor Sikorsky. The Pioneer VS-300 design was to the ground for its first flight. Okay, ये American chopper 1939, 14 September 1939.
उसके अलावा जी 14 सितंबर 1973 को नासिर बिन ओलू दारा जोन्स, black American rapper and songwriter known by his stage name Nas, he has sold more than 25 million records. तो ये उस दिन पैदा हुए थे. उसके अलावा 14 सितंबर 1975 में Maori March with the support of 50 followers, Maori leader Wina Cooper began the Maoin Land March on the North Island of New Zealand to protest against the sale of Maoin land. Thousands of people joined Cooper during the month-long march to Parliament in Wellington, that is in New Zealand. फिर उसके बाद जी 14 सितंबर 2019 को Golden Toilet. Thieves stole a fully functioning 18 carat solid gold toilet from Blenheim Palace in Oxfordshire, UK, named America. The unique object was part of an art exhibition where visitors were each allowed 3 minutes to use the extravagant toilet. नाज़रीन, एक 18 कैरेट गोल्ड का सॉलिड टॉयलेट था, वो चोरी हो गया था 14 सितंबर 2019 को. फिर दो रह गए हैं आप. 14 सितंबर 786 को Harun al-Rashid took charge as ruler of the Abbasid Caliphate, an Islamic empire that stretched across South Asia, North Africa and Spain. His reign is considered the start of the Islamic Golden Age. ठीक है, ये बड़ा इंफॉर्मेशन थी आप सबके लिए भी. फिर जी लास्ट है 14 सितंबर 1814 को, inspired by the War of 1812, US lawyer Francis Scott Key wrote a poem which later became the Star Spangled Banner, the USA's national anthem. अब आप देखिए कि 14 सितंबर को क्या क्या दुनिया में हुआ. तो कल होगा 15 सितंबर, तो 15 सितंबर का कल आपको बताऊंगी. सो दिस वाज टुडेज इन्फो. सो आज का सवाल आपको जल्दी से बता दूं कि साज़ों का शेर, लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, किस साज़ को कहा जाता है. अब आपको आज के लाइनअप भी बता देती हूँ ताकि आप फिर जाके कुकिंग शुरू करते हैं अपनी. आज जो है हमारा वेडनेसडे. आज आएगा 7 बजे आएगा ओवर द फेंस लाइव इस्लामाबाद से. इसके अंदर आप जो है वो कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं. उसके अलावा 8 बजे आएगा आस ड्रामा टाइम भी है, तो 8 बजे आप आस देख सकते हैं. न्यूज़ फ्लैश आएगा 9 बजे रात को. उसके अलावा भट्टी एंड डीडी जो है ड्रामा, वो आएगा 9 बज के, सॉरी आई एम सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, K2 हाईलाइट्स आएंगी 9 बज के 5 मिनट पे, वो आप देख सकते हैं. और उसके अलावा म्यूज़िक श्यूज़िक आएगा लाइव, उसमें आप लाइव कॉल कर सकते हैं, वो आएगा एग्जैक्टली पूरे 9 बज के 30 मिनट पे. तो ये आज का लाइनअप आपको बता दिया है. खूब सारी बातें होंगी, गपशप होगी. अब चलते हैं. एक हमारी कॉलर हैं, उन्होंने कड़ी की फरमाइश की थी, तो कड़ी आज बन रही है. कड़ी पकौड़ा मेरा फेवरेट है. बेसन लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, फेस के लिए, और खाने के लिए वो बहुत अच्छा है. इससे बहुत आपको ताकत मिलती है. कोशिश करें, एयर फ्रायर बहुत महंगे हो गए, लेकिन अगर आपको एयर फ्रायर मिले तो आप पकौड़े जो है वो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं. सो आज कड़ी पकौड़ा बनेगा. इसके लिए हमें चाहिए कोई 3 पाव से 1 किलो तक का दही चाहिए. इसके अंदर ही हम मिक्स करेंगे 1 कप के बराबर बेसन. इसी में जो है सारा कुछ मैं इसमें डालूंगी. नमक, हल्दी और लाल मिर्च इसमें मिक्स करके मैं डाल के इसको चढ़ा देंगे. ये आहिस्ता आहिस्ता सिमर होगा, पकेगा. और उसके बाद ये जो प्याज है इसको अच्छी तरह लाल करेंगे. गोल साबुत मिर्च और कड़ी पत्ता जो है, जो कि करी लीव्स है, वो आप डाल के इसका ज़बरदस्त सा बघार बना सकते हैं. पकोड़े भी हम साथ ही आज बनाएंगे. बल्कि पकोड़ों के अंदर मैंने क्या किया है, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा साबुत वो डाल के, और थोड़ा सा खाने का मीठा सोडा, थोड़ा सा चुटकी बराबर, जिससे थोड़े से वो फूले फूले हो जाएंगे. इंडिया में फूले को फूले फूले कहते हैं ना, वो पे नहीं बोल सकते बेचारे. तो एक हमारे साथ कॉलर हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अलवीना बोल रही हूँ. जी अलवीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. आप ठीक है? माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप सुनाएं, कैसी लाइफ गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, मजे में है. दिन आता है, रात होती है. हैं? मैंने कहा दिन चढ़ता है, रात होती है. हाँ. बाहर घूमने चले जाते हैं, फिरने चले जाते हैं. अब आप देखना, थोड़े महीने डेढ़ में मैं कैप्स पहन रही होंगी और इतनी सर्दी हो जाएगी कि फिर आपको एकदम से रियलाइज होगा, ओ गॉड, अभी थोड़े दिन पहले कितनी गर्मी थी. कितनी गर्मी थी. आपके कोट देख के, आपके वो देख के
तो पिछले 2 सालों से आपने मेरा कोट नहीं पहने सर्दी में। नहीं, पिछले 2 साल से मैंने वही कोट पहने हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, कोट नहीं लिए क्योंकि कोट जगह बहुत घेरते हैं, मेरी अलमारियां जो है वो चोक हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ मिक्स एंड मैच करके पहन लेने चाहिए। अब हर वक्त नए कोट क्यों खरीदें आप जाके, जब अच्छे कोट बेहतरीन आपने। सोच है आपकी, बेहतरीन सोच है कपड़ों के बारे में। थैंक यू सो मच। क्योंकि हाँ, देखिए आज तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप 20,000 की भी लेते हैं, जब एक दफ़ा पहनते हैं तो मार्केट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी बस ये 2,000 में दे दें, या जो आप प्री लव्ड कपड़े होते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट इतना नहीं करना चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं होती कोई। ये भी मिशी खान किसी को सोच है कपड़ों के बारे में ना, ये मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल, मिक्स बिल्कुल। जो आप करती हैं और फिर जो आप खरीदती हैं बड़े तरीके से, ये भी किसी किसी की सोच होती है, हर एक की सोच नहीं होती। तो नहीं देखिए, ये काफी उनकी के सोच बारे में- होती है जिनको पैसे की वैल्यू होती है, जिनको इधर उधर से नहीं आ रहा होता ना, इधर उधर आपको पता है ना, इधर उधर। तो मिशी खान सवाल का जवाब है रुबाब। रबाब है हाँ जी, वो क्या नाम है, वो जो सितार, आप हाँ शेर है। ये जो पख्तून सास जो है। हाँ वो जो बजाते हैं, हाँ जी, अच्छा, वो अच्छा, जो ठीक बजाते है। हैं, जिस किसी लहर में सुन के इंसान वो परियों के देश में चला जाता है। अच्छा, 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 आपको कोई अलवीना जी गाना आता है? गाना तो बहुत आते हैं लेकिन वो बात आवाज वो नहीं। एक लाइन सुना देना, चलें आज सुना दें मेरी फरमाइश पे। प्यार नालों प्यारे सजना, आसा दिल तेरे अजहार सजना। वेरी बस गुड। इतना ही काफी है। नहीं, ये बड़ा प्यारा मेलोडियस गाना है, बट थैंक यू सो मच। और आप सुनाएं, सब खैरियत है? कब मुलाकात हो रही है? कुछ चाय कॉफी पीते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सर आंखों पे चार के बाल आएंगे। इंशाल्लाह घर से ही बना के ले आएंगे, थरबस में कहीं अच्छी जगह बैठ के पियेंगे, क्योंकि जो प्राइस होगी कॉफी की उसमें 10 लोगों की कॉफी बन सकती है। सही है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी अलवीना जी फ्रॉम इस्लामाबाद। अब उनसे बात करने के साथ साथ मैंने 2-3 चीज़ें कर ली। कड़ी पकोड़ा की फरमाइश थी, साइमा फ्रॉम लाहौर, उन्होंने कॉल किया था। अब ये जो दही है 1 किलो, इसको मैं बड़े बोल में डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत आसान तरीका है नाज़रीन ये कड़ी बनाने का। आप लोग सोचते होंगे बहुत टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। विस्कर किधर गया? वो फेंटू, अच्छा ये फेंटू जो है वो इधर है। फेंटी लगाएं इस दही की अच्छी तरह, खूबसूरत किस्म की फेंटी। हम डालेंगे 1 कप के बराबर ये बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया हमने और उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। इसी के साथ मैंने जो है ये डाल लेना है मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और ज़ीरा नहीं डालेंगे। और इसमें मैं 1 टीस्पून हस्बे जायका जो है वो डाल रही हूँ नमक। अब ने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अच्छा, आपने हल्दी उतनी डाल दी है कि इसका कलर जो है ना थोड़ा येलोइश हो जाए। बेशक आप आंबा हल्दी अगर डालेंगे जो कि असली होती है वो थोड़ी कम डालें, ये क्योंकि कुकिंग के लिए होती है, उसका कोई इतना मसला नहीं है। जो असली हल्दी है वो ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। ये अच्छी तरह आप इसकी गुठलियाँ जो हैं, गुठलियाँ, इसमें मैं थोड़ा सा और ये हल्दी डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसका कलर जो है वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा। इसको अब हमने ये आंच कर देती हूँ मैं, ये 1 सेकेंड। ओहो, फ्रिश कॉल आप कर सकते हैं, मैं 1 सेकंड में आपकी कॉल लेती हूँ। ये नॉन स्टिक पैन है और इसके अंदर जो चावल हैं वो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। ये कड़ी पकौड़ा जो है वो आप नान, चपाती या फिर चावलों के साथ तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये हमने इसमें डाला। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ इस पैन में, कोई 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जो कड़ी अभी पकेगी उसमें थोड़ा सा एक वो ग्रीस होगी। ये मैंने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मिक्सचर इसमें शामिल कर दिया इस तरह। और अब इसको मैं क्लियर करूँगी ताकि ज़ाया ना हो बिल्कुल भी। इसमें हम 2 से 4 कप, मैं 3 कप डाल रही हूँ पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। ये हमने लिया और ये लेके इसमें हमने शामिल कर दिया। अभी 1 कप और डालती हूँ क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा कम है, 1 ही कप है इसमें। ये हमने लेके ये शामिल इसमें हो चुका है ये पूरा। अब ये आराम से पकेगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ,
वेयर इज इट, आधी से बराबर टीस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर दिया। एंड 2-4 जो साबुत लाल मिर्च है ना, पकने के दौरान भी, ये यूजुअली बघार में डालते हैं लेकिन ये मैं इसमें इस तरह करके डाल रही हूँ। अब इसको हम हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे और वापस आएंगे एक क्विक से ब्रेक पे। तो मैं आपको आज की स्किन ग्लो के लिए एक ज़बरदस्त सा नुस्खा तो नहीं, टिप बताऊंगी। नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज आपको बता दूं कि आज के लिए आपको फेस पे ग्लो और फेस को साफ करने के लिए, एक फाइन लुक के लिए आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तीनों, जिसमें बेसन है, दूध है और दही है, ये आप खाएंगे भी तो भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने फेस को एक क्लियर लुक देनी है, आपकी टायर्ड यानी थोड़ी सी थकी हुई स्किन है, थकी हुई नाज़रीन टायर्ड स्किन बोलना चाहिए, थकी हुई का कुछ और भी मतलब हो सकता है, उसके लिए आप ये फेस पैक जो है लगाएं। मैंने बड़ा अभी गुलदार भाई से कहा, मैंने कहा आप बैठे मैं आपको फेस पैक लगाती हूँ, लेकिन वो नहीं माने। सो उनका शुक्रिया आज जो है सारी अरेंजमेंट्स का। एंड ये देख लें, इसमें हमने बहुत एक 1 टाइम के लिए आपको बनाना है। सो इसमें 2 टीस्पून के बराबर आपने इतना बनाना है जितना आपने फेस पे लगाना है। आप फेस एप्लीकेटर से लगा लें, यानी वो जो ब्रश है उससे लगा लें, या फिर आप हाथ से भी। सिर्फ आइज़ का एरिया जो है, लिप्स का एरिया और आईब्रोज, इनको बचा के आपने सिर्फ इस जगह पे, ये वाली चीक्स पे, और प्लीज़ गर्दन पे भी लगाया करें, खाली फेस तक नहीं, ताकि वो इवन एक टोन आएगी। सो इसमें मैंने 2.5 टीस्पून ये डालें, 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे असली वाला दही, पैक वाला नहीं, 3 टीस्पून सॉरी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि बिल्कुल पेस्ट ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो। अब देखेंगे थोड़ा थिक हो गया ना, तो इसमें अब मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर दूध। अगर कच्चा दूध हो तो भी ठीक है, अगर पका हुआ हो तो भी इट्स फाइन। ये हमने लिया। अब इसकी एक कंसिस्टेंसी देख लें कि ये पैक जो है आप लगाएंगे 15 से 20 मिनट, जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा आपने इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। और प्लीज़ तौलिया शौलिया नहीं इस्तेमाल करना, तौलिए से ये होता है कि उसमें जर्म्स बहुत होते हैं, नेचुरली ड्राई होने दें, या फिर पैड ड्राई कर लें किसी भी अपने पर्सनल टावल छोटा सा आप रखें, जो कि खुद ही धो के आपने रखना है, और वो बाथरूम में लटका ना रहे प्लीज़। लोगों के बाथरूम में टॉयलेट में लटके रहते हैं। ये देख लें, ये इसका ये कंसिस्टेंसी है इसके पेस्ट की। ये आपने लेके किसी दिन ऐसा होगा इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक मैं बना के आपको फेस पे लगा के भी दिखा दूँगी खुद ही से, और उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे और फिर मैं वॉश कर लूँगी या मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ वो एक स्पंज मिलता है फेस को, ये आपके फेशियल्स के लिए बड़ा सॉफ्ट स्पंज होता है, उससे भी आप अगर नहीं धोना चाह रहे तो उससे भी उतार सकते हैं। तो ये आज की ब्यूटी टिप थी। दिस इज़ अ वेरी गुड मास्क फॉर, आपकी स्किन क्लियर करेगा और उसमें ग्लो लाएगा। बेसन, दूध और साथ में दही का मिक्सचर ये बन चुका है, ये देख लें आप ये। तो आज की टिप थी। आई होप यू विल अप्लाई दिस, और ज़रूर कॉल करके बताइएगा। ये मैं वो आपको चीज़ें बता रही हूँ जो कि मैं खुद भी करती हूँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। अब आ जाते हैं अपने कड़ी की तरफ। कड़ी के लिए मैंने रात को रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, आप देख सकते हैं, और सुबह 5:30 बजे ये कड़ी की लुक हो चुकी है। ये आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, इसमें बॉयल आना है। लेकिन जो पकोड़े हैं उसका मैंने मिक्सचर यहाँ पे तैयार कर लिया है, ये देख लें आप। इसमें अजवाइन डली है, लाल मिर्च डली है, कुटी हुई लाल मिर्च डली है, साथ में ज़ीरा डला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, अजवाइन डाली है, हल्दी डाली है, और पिंच ऑफ क्या, थोड़ा सा सोडा, ताकि उसकी फुलावट हो जाए। ये मैं मसाले इस तरफ रख लेती हूँ। और अभी बघार भी इसमें लगेगा। बघार हम लगाएंगे प्याज, गोल लाल मिर्च, लहसुन अदरक कुटा हुआ या फिर कटा हुआ, और साथ में अगर कड़ी पत्ता आपके पास सूखा हुआ या फ्रेश अवेलेबल है तो दैट विल क्रिएट अ स्टर इन द, मतलब ये कि ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको अब मिक्स कर लेते हैं, जो पकौड़ों का मिक्स है, लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊंगी, अभी हम आपसे बातें करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटी, अल्लाह आपको ज़िंदगी अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, मेरे चैनल को अल्लाह आबाद रखे, खुश रखे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। आप सुनाएं कैसे हैं?
जी बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है, जिंदगी गुजर रही है, चल रही है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम चेंज हो रहा है तो अब अच्छा हो जाएगा, ठंडा ठंडा इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप सुनाएं कैसे हैं? आज के सवाल का जवाब भाई साहब देंगे आप? ये सवाल तो आपका बड़ा दिलचस्प है ये, जी। और बहुत मालूमात का सवाल है ये। और क्योंकि आपका काफ़ी रहा है ताल्लुक इंडस्ट्री से, तो आप बता सकेंगे या गेस कर लें कि क्या है। बेटा सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये वायलिन है, या उसके बाद फिर जो हमारे पख्तून भाई बजाते हैं गिटार, क्या होता है उसे रुबाब। रुबाब, ओके ये ठीक है। दोनों में से दोनों चीजें तकरीबन एक ही हैं। ये वायलिन है या फिर रुबाब है? गिटार। ठीक है, रुबाब ओके रुबाब सारी रुबाब ये है, दोनों एक ही चीजें हैं तकरीबन ये। ओके ठीक है। आप कोई आज सॉन्ग या कुछ सुनाना चाहेंगे? एक दो लाइंस अपना कोई फेवरेट पुराना क्लासिक हाजिर खिदमत हूँ जी, है? मैं हाजिर खिदमत हूँ, सुनाता हूँ आपको मैं। सुनाए सुनाए सर, we're waiting। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल वाह। गए, एक चराग क्या जला, सौ चराग जल गए। वाह, 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 वेरी मेरे नाइस। तमाम चैनल के कारकुनों को, खुर्शीद साहब को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम भाई साहब, सब तक कारकुनान तक कारकुनान बड़ा मजे का फोटोग्राफर साहबान को जी जी बिल्कुल सब तक आपका सलाम पहुंच गया है। और हमारे प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ही वो है एक्सपीरियंस्ड है, अमेरिका से आए हैं, अमाद गुल उनका नाम है। अभी रिसेंटली लैंड किए थे, लैंड होते ही लैंड उनका जहाज़ इधर ही किया K2 में, उधर तक वो जहाज़ में थे, उसके बाद हेलीकॉप्टर में आए। अजी कितना मज़ा है, लेकिन पेट्रोल बहुत लगेगा ना हेलीकॉप्टर में। अभी गाड़ी में मुसीबत है डालने में, तो हेलीकॉप्टर का तो सोच सकते हैं अब आप सिर्फ कि काश, लेकिन जो सोचते हैं वो होता भी है। अच्छा, ये इनसे बहुत शुक्रिया हाजी साहब फ्रॉम अटक से कॉल करते हैं हाजी असगर साहब। ये हमारे पिकौड़ों का जो मिक्सचर है ऐसा होना चाहिए, इतना पतला हो ज़्यादा, ये देख लें, और ना ज़्यादा थिक हो, ये बिल्कुल सही है। इसमें अब मैंने जो हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है काट के, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें प्याज व्याज भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें डालनी हैं। ये देख लें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जो पैन है इसमें आपने अजीम तेल आजकल बहुत महंगा है, सो इसलिए आपने बस शैलो फ्राई करें इसको। और अब पक रहा है तो इसी के अंदर मैं डाल दूंगी, नहीं अभी नहीं डालूंगी, बाद में डालते हैं, थोड़ा सा टाइम इसको पकने देते हैं। अभी जो है नाज़रीन, हमने आपको एक सॉन्ग सुनाना है अली हैदर का। ये देखें, पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है, बल्कि हमारे मेहमान आ जाएंगे तो उनसे भी गपशप लगाते रहेंगे, साथ भी पकौड़े भी बनाएंगे। एक वो है ना यहाँ पे पकौड़ों की दुकान, लेकिन नाज़रीन एक बात है, फ्रेश नहीं बनाते और पता नहीं अब क्या तेल इस्तेमाल करते होंगे। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। ओके, कॉल ड्रॉप। अब चलते हैं ज़बरदस्त से एक सॉन्ग की तरफ। ये देखें हमारी कड़ी जो है, लुक एट द कलर, यहाँ से ये खूबसूरती देखें इसकी, ये देखें ज़रा, आहा बसंती, बसंती का कलर हो गया। ओके, अब चलते हैं, एक खूबसूरत सा अली हैदर का सॉन्ग है नाज़रीन। वहाँ पे भी ये जो सामने है ना, ये वाली जगह, इस वक्त यहाँ पे क्या ज़बरदस्त सेट बना है, अमेजिंग ग्लैमरस सेट बना है। और जो खैबर टीवी हमारा है, जो चैनल है खैबर, एक खैबर न्यूज़ है, एक खैबर टीवी है, K2 है, तो खैबर टीवी का आज जो मॉर्निंग शो है वो वहाँ से हो रहा है, ऑन द मोस्ट ग्लैमरस सेट, बाहर खूबसूरत। वहाँ पे भी देखिए ना, इस वक्त दो शोज़ हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा K2 का हो रहा है मॉर्निंग शो, वहाँ पे मेजबीन एहसन जो हैं वो अपने ग्लैमरस प्यारे स्टाइल में पश्तो में शो कर रही हैं। सो देखिए, एक टाइम में दो दो शोज़ हो रहे हैं। अभी हम बहुत अमीर चैनल हैं, आपको क्या पता, सब जगह यहाँ शोज़ ही शोज़ हो रहे हैं। सो एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? यास्मीन, लाहौर से। यास्मीन जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह आप। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो यास्मीन जी, जी जी फरमाइए। जी, आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी यास्मीन जी को फरमाइश, लाहौर से आपने कॉल की। आलू गोश्त बनाना, आलू गोश्त आलू गोश्त बनाया था, आलू गोश्त आपने या नहीं? हाँ बिल्कुल बनाना है। आपकी फरमाइश पे तो हम मटन डालना पड़ेगा, लेकिन उसमें तो
अच्छा फिर अपनी अपनी मम्मा की पसंद का बना दें। नहीं, अब मैं बनाऊंगी, मेरा भी दिल चाह रहा है, बड़े दिन हो गए मटन खाए हुए। तो ठीक है, आपकी हाँ। फरमाइश पे जो है आलू गोश्त इंशाल्लाह यास्मीन हाँ, जी। वो मैंने आपसे पूछना था, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, कली 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 बाल मुझे बड़े पसंद है। है ना? तो हाँ, आपके स्ट्रेट बाल हैं? जी जी, मैंने लोशन लेके आई, मैंने की, मेरे ऐसे हुए भी, मैंने कहा मैं इसी खान से पूछूंगी नहीं नहीं किस नहीं तरह नहीं, करते हैं। देखिए कोई लोशन इस तरह ना इस्तेमाल करें। आप एक रॉड ले लें, कर्लिंग रॉड मिलती है यास्मीन जी, इलेक्ट्रिक की, उसमें बालों को आप गोल गोल इस तरह करें, उससे आपके बाल कर्ल हो जाएंगे। और कोई इस्तेमाल ना करें, पर्मिंग ना करें, उसके आपके बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो आजकल चीजें मिलती हैं, उससे आप गोल गोल उसको करें, उसमें कर्ल्स पड़ जाएंगे तो आपके कर्ली हो जाएंगे बाल। आपने ऐसे ही किए हुए? हैं? आपने ऐसे ही किए हुए बाल? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह वो मेरी जो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हमारी, उनका नाम भूल गई मैं, क्या नाम था? अच्छा। है अलिशबा, सॉरी अलिशबा, और मैं वो होती हैं नजमा होती हैं, वो उनको थोड़ा टाइम लगता है करने में, वो कर देती हैं 2 मिनट में। तो उसे क्या कहें, कल्ली बालों का कर्लिंग रॉड होता है वो, आप खरीद लें उसको, वो गर्म हो जाता है, आप उसको गोल गोल यूं करें और वो कर्ल हो जाते हैं बाल। अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं देते? नहीं, वो नुकसान नहीं देते, लेकिन जो आप कर रही हैं वो नुकसान देंगे, तो 2 बाल रह जाएंगे जी, आपके। अच्छा जी, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। प्यारी सी हमारी यास्मीन जी थी फ्रॉम लाहौर। कल बनेगा मटन को, नहीं सॉरी, मटन आलू गोश्त। सो सिर्फ ख्वाब देखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। चल के ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ अमेजिंग 2 मेहमान होंगे, तो स्टे ट्यून, चल के सॉन्ग सुनते हैं। जो है आज कड़ी पकोड़ा बन रहा है, लेकिन एक ब्यूटी टिप थी, दूध दही और बेसन का मास्क था, आपकी स्किन को क्लियर करेगा। और ये ख़वातीन ओ हजरात यानी मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो धूप में मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उससे उनके काफ़ी जो है वो सन ब्लॉक नहीं लगाते, तो उससे वो ज़रा ज़्यादा उनकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो आज हमारे साथ ऑफिस में बहुत ही हमारे ज़बरदस्त वर्कर हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, और इस वक्त लग रहा है कि रेड इंडियंस की किसी जंग में जा रहे हैं। मोहसिन, मैंने कहा मोहसिन हमारी बेट आए हैं। मोहसिन के मैंने जो है फोरहेड पे जहाँ जहाँ विजिबिलिटी है, ये इनके मैंने मास्क लगा दिया। मोहसिन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अब आपने सिर्फ नीम गर्म पानी से या ठंडे पानी से मुंह धो लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अजी इज़ सो स्वीट, ये आज मेरे कब्ज़े में आ गए, तो मैंने कहा कि इन पे ही हम ज़रा वो कर लें, क्योंकि ये भी नहीं हो कि खाली ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेरे प्यारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, बहुत ही यंग एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और इनकी माशाल्लाह से 3 किताबें लेके आई हैं। ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत प्यारी लग रही हैं, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। प्यारी सी आयशा रफ़ीक, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत It's शुक्रिया। my pleasure। अच्छा, आपका ताल्लुक किस जगह से? मैं टेक्सला से हूँ। टेक्सला से? टेक्सला से आई हैं? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, टेक्सला से आई हैं। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगले जो मेरे मेहमान हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त साज़ बजाते हैं। इनसे साज़ भी सुनेंगे और इनसे खूब सारी बातें भी करेंगे। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं ज़बरदस्त से, अहमद हसन गौरी। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। वेरी वेल, थैंक यू, वेलकम ऑन द शो। जज़ाकल्लाह, Thank you। अच्छा लगा बहुत, जो है ना आपने इनवाइट किया, और ये बहुत एक आप कह लें मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम। और आपने देख भी लिया कि हम अपने शो में क्या क्या करते हैं। जी जी जी। सो वेलकम नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो 0514102357 पे आप कॉल कर सकते हैं। प्यारी सी हमारी जो आयशा रफ़ीक हैं, इनकी 3 किताबें मेरे हाथ में हैं। मर्द का नया रूप, ये है नॉवल है, दास्तान है ये, आयशा रफ़ीक, ये आप देख सकते हैं। ये अवेलेबल है मार्केट में? यस, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इनसे रब्ता करने के लिए भी जो तरीके होंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। ये है मर्द का नया रूप। नया रूप है कोई? यस। पूछेंगे कौन सा रूप है भाई। तो ये इनकी एक किताब है। मोहब्बत ज़ात पात में गुम, आयशा रफ़ीक, ये इनकी दूसरी किताब है। सोशल इश्यूज पर। सोशल इश्यूज पे, ये है सोशल इश्यूज के ऊपर। इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर है, यानी उर्दू में उसका क्या होगा? जात पात के अंदर जो शादी की जाती है, जात पात की वजह से जो की जाती है। ओके, ये उसकी प्रॉब्लम्स, ये वाला है किताब है। सॉरी, इनकी 4 किताबें हैं। रिश्तों के 40 असूल, ये बुकलेट है। ये बुकलेट है।
और इंसानी ताल्लुकात को बखूबी निभाने की इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी गई हैं। अच्छा, ये है। और ये कि इजी टू रीड है, Yes. ये आप देख लें। और इसकी अंदर की भी जो राइटिंग है वो बहुत इजी है, आप अपनी ट्रैवलिंग में कहीं भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये भी आपसे रब्ता Yes. करना होगा। ओके, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बुक। ओके। लफ्ज़ों में लिपटे एहसास, आयशा रफ़ीक, ये किस हवाले से? शेरी मजमुआ एहसास के ऊपर, इंसानी ताल्लुकात के ऊपर, एहसासात और जज्बात कैफियत के बहाव में डूब कर जो शायरी लिखी गई है ये है। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। बल्कि आपसे कुछ सुनेंगे भी। जी बिल्कुल, ज़रूर, बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये इनकी 4 किताबें हैं। अच्छा, ये अगर किसी ने परचेज करनी हो तो वो कैसे रब्ता करें आपसे? मेरी फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, आयशा रफ़ीक तनोली के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। इसके अलावा फेसबुक पेज है आयशा रफ़ीक राइट्स के नाम ओके, से। आयशा रफ़ीक तनोली के नाम से इनका पेज है ऑन फेसबुक, उसको आप फॉलो कर लें। और अगर आप आयशा रफ़ीक तनोली के नाम से फेसबुक आईडी है और आयशा रफ़ीक राइट्स के नाम से फेसबुक पेज है। ओके, आयशा रफ़ीक तनोली के नाम से इनकी आईडी है और आयशा रफ़ीक राइट्स जो है WRITES, जी। उसके नाम से इनका पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इससे मुझे याद आया कि ये जो मनी प्लांट है, थैंक यू टू तनोली साहब, उन्होंने ये हमारे ऑफिस में भी बड़े प्यारे से होते हैं, ये उनकी तरफ से हमें एक अदद लाइव प्लांट मिला है और इसकी खूब हम लोग देखभाल करेंगे। मनी प्लांट है, नीचे फिश भी है। ओ माय गॉड, बेचारी फिश भी है नीचे। 3 फिश है नाज़रीन, 4 हैं। 4 एक ब्लैक फिश है, गोल्डन है, वाइट है और एक ज़ीब्रा है। ये देख लें बेचारी माशाल्लाह। नीचे। यार ये इनको खाना नहीं देना? दे दिया? ओके, अभी देंगे। इनकी भी नाज़रीन लंच टाइम होगा अभी इंशाल्लाह। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू जो है उनका। और बड़ी प्यारी एक एडिशन है हमारे सेट जी, पे। बिल्कुल। सो अच्छा, आपको कैसे शौक, इतनी कम उम्री में लिखना और इतना मुश्किल और सीरियस किस्म की चीज़ आपने कैसे चूज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, आप हमारे इंटरटेनमेंट का सामान हैं। राइजिंग शाइन के नाम से आपका Rise एक and Shine PTV PTV से होम करते पे थे, जी। आपका लगता था, तो बहुत अच्छा लगा आपसे इस मॉर्निंग शो के सेट पे मिलकर। और अब बात करते हैं कि मैंने लिखना कैसे स्टार्ट किया। मैंने लिखने की जो शुरुआत की थी वो मैं जब 2nd ईयर में थी, मैंने तब की थी। और उस टाइम मैं लिखा करती थी पॉलिटिकल इश्यूज़, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। देन मैं सोशल इश्यूज़ पर लिखा करती थी। ओके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब मेरा इंटरेस्ट जो है वो मोल्ड हो जाएगा। उसमें सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ लिखा करती थी और कुछ पब्लिश भी हुआ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में। फिर मैंने कहा कि लाइक सोचा, जिस तरह से बच्चों का एक पैशन होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरा शौक़ था कि मेरी किताब मेरे हाथ में होनी चाहिए। और फिर मैंने किताब लिखने के बारे में सोचा। उस टाइम मैंने एक बुक लिखी थी, कलम की सदा। अनफॉर्चुनेटली बहुत से रीज़न्स थी जिसकी वजह से वो मंजर आम पर नहीं आ सकी और वो पब्लिश नहीं हो सकी। आप ये समझ लें कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब हम सफ़र का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो एक ग्लूमी फेज़ भी आता है। तो ये समझ लें कि वो उसी की नज़र होगी। क्यों अब हमें जहाँ माशरे में अप्रिशिएट करने वाले लोग मिलते हैं, वहाँ पर हमें अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग भी मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें लेग पुलर्स भी मिलते हैं। तो मैंने अपने उस शौक़ को मोल्ड किया और मैंने देख ज़रा गहराई के इस थीम को ना माइंड में रख के एक पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी। और देख ज़रा गहराई के नाम से तो मतलब उस थीम पे मैंने पोइट्री लिखी। लेकिन फिर मुझे वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एहसास हुआ कि हमारे माशरे में जिस चीज़ की कमी है वो तो एहसास है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती तरीन शय जो है वो एहसास है, जो दिलों और रूहों में बसता है। एहसास के तर्जुमे नहीं हुआ करते, ये तो सिर्फ महसूस करने का नाम है। और अगर रिश्तों में एहसास और इखलास मौजूद हो तो दिलों के जो बाग हैं वो मौसमों और फूलों के मोहताज नहीं होते। और अगर इसके बरक्स रिश्तों में अगर बेगानापन, बेरुखी, बेहिस्सी की अदाएँ शामिल हो जाएं तो फिर खूबसूरत मौसम और बहुत प्यारे प्यारे से फूल भी जो हैं वो दिल को नहीं भाते। तो ये चीज़ें मैंने माइंड में रख के, ये मेरे माइंड में एक टर्म थी, एक एहसास था जिसको मैंने मद्देनज़र रख कर बुक लिखना स्टार्ट कर दी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप अल्फाज पढ़ते हैं, मैं एहसास बखेरती हूँ। और हर चीज़ की दुनिया में एक ज़िद होती है। बिल्कुल। एहसास की जो ज़िद है वो बेहिस्सी है। और अगर कोई इंसान बेहिस्सी करने पर उतर आए, अगर आप अपने सीने से निकाल कर दिल भी उसके कदमों में रख दें, तब भी उस बेहिस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एहसास जिंदा ज़मीरी, जिंदा दिली की अलामत है, जबकि बेहिस्सी आधी मौत है। वाह वाह,
खूबसूरत बात, वेरी वेल सेड। और इसको मैं वाकई कहूँगी कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए जब कुछ करते हैं जिसमें वो एहसास की हिस्सी ना हो, बिल्कुल, तो आप उल्टे लटक जाएं, आप कुछ भी करें, दौड़ लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Definitely. सो पानी में, ये मेरी अम्मी की एक मिसाल है कि पानी में डंडी चलाने से रास्ता नहीं निकलता। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच पीपल। अमेजिंग, वेरी वेल सेड। नाज़रीन, इन्हीं की बात पे मैं बीच में थोड़ा सा ज़्यादा मुस्कुरा दी थी क्योंकि एंट्री हुई है हमारे बहुत ही प्यारे मुख्तार हामिद राजा की। एंट्री पे उन्होंने एक चीख मारी, घड़िशुआ। उसके बाद जब वो रुके, मैंने कहा मेरी थोड़ी हंसी में, क्योंकि अजीब बात है, मुझे ना चीख पे हंसी आ जाती है। फिर हर एक के चीख मारने का स्टाइल डिफरेंट होता है। फिर दूसरी आगे उन्होंने फिर उन्होंने हैट्रिक कर दी। अब ये बॉलिंग करा रहे होते तो हैट्रिक जो है माशाल्लाह हो जाती। सो वेलकम ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और इतनी प्यारी हैं चीख के रुकी, ये भी बड़ी बात है ना। मैं बड़ी खुश हूँ इस बारे में। वेरी वेल, ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैंने जो कड़ी पकौड़ा है उसके जो पकौड़े हैं वो बनाने हैं। तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया। मैं चाहूँगी हमारे प्यारे अहमद हसन गौरी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, आपको ये इतना मुश्किल साज जो कि रुबाब है, इसका बजाने का कैसे ख्याल आया? असल में ये ना एक बड़ी वियर्ड सी स्टोरी है। मुझे असल में रबाब बजाने का कोई शौक नहीं था, बट मुझे ये था कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है और वो सीखना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एज ए स्किल बहुत जगह पे काम आती है और आपको कम्युनिकेट करने का एक और जरिया बेसिकली मिल जाता है। बिल्कुल। और अगर आप किसी भी ग्रुप में जाएं तो आप उस ग्रुप के अंदर जो है ना एक यूनिटी ला सकते हैं सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। दैट्स ट्रू। तो बेसिकली मैं सिर्फ उस एक स्किल की वजह से जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता था। तो वो फिर मैं जब शॉप पे जाके मैंने देखा तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग लगा था वो रबाब लगा। मतलब मैं ना मेरा कोई मतलब आप कह लें कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि आप पठान हैं, या क्योंकि वो ज़्यादातर रबाब जो होता है वो पठान लोग बजाते हैं, बट मेरा बैकग्राउंड भी इधर से ही, रावलपिंडी से ही हूँ मैं, पंजाबी बेसिकली आप कह लें। तो बस मेरा फिर तब से जो है ना बस ये इसका शौक हुआ और मुझे ऑलमोस्ट आप कह लें अब 2 साल हो गए हैं। तो इस 2 साल की जर्नी में ना मैंने सिर्फ रबाब बल्कि मैंने ऊद, मैंने इलेक्ट्रिक गिटार, मैंने यूकुलेले और मैंने गिटार भी काफ़ी प्ले किया हुआ है। अच्छा, वंडरफुल। हाँ, इनके सॉरी, हाँ बताएं। नहीं, अब मैं यही बताना चाह रहा था कि मुझे बेसिकली ना इंस्ट्रूमेंट से जो है ना एक तरह से आप कह लें लगाव है, या मुझे मज़ा आता है बहुत इंस्ट्रूमेंट प्ले करके, जिस तरह लोगों को सुनने में मजा। एक ये बड़ी अच्छी मैं बात की कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किसी भी महफिल में, घर में, कहीं आप बैठे हो तो वो जितने लोग बैठे होते हैं उनको यूनाइट कर देता है और फिर सारे उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप पहले कोई पीस सुनाएं। अच्छा चले, शर्मा रहे हैं कोशिश में। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो। नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल, आप माशाल्लाह आपने सीखा है तो ब्यूटीफुल। बस तो ये एक बेसिकली मुझे ना इसका काफ़ी छोटा सा पोर्शन आता था, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये जो है ना मुझे सुनाना। वेरी नाइस, वेरी वेरी सूदिंग। नाज़रीन, क्या रबाब की वैसे भी एक साउंड जो है ना, एग्जैक्टली बस आप इमेजिन करें कि आप ये सुन रहे हैं, आपको इतना मज़ा आ रहा है, तो मुझे प्ले करते हुए इससे डबल मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि मैं ना बेसिकली प्ले करते हुए आप एक तरह से कह लें एक अलग उसमें डायमेंशन में चला जाता हूँ। तो वो जो है ना बेसिकली वो जो फीलिंग होती है ना वो बहुत आप कह लें अनडिफाइंड है। तो मैं बेसिकली सिर्फ उस फीलिंग की वजह से हर इंस्ट्रूमेंट को सीख के प्ले करके तो
अच्छा ये मैंने अब आयशा आपको भी कि जैसे ही आप रबाब का साउंड सुनते हैं और आप आंख बंद करते हैं तो ऐसे लगता है आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, है ना? सूथिंग इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, है ना? स्मूथिंग एंड सूथिंग, वेरी बिल्कुल। वेरी नाइस। कुछ और भी सुना कोई? ये आपने एक सॉन्ग था वैसे तो ये उसका कैलाश खेर का है, लाइयां लाइयां, बट ये कि ये हमारे एक ड्रामा था जैक्सन हाइट्स, हाँ, उसमें यूज हुआ था, तो मुझे बेसिकली उसके थ्रू ज्यादा वो फेमस हुआ फेमस था। हुआ है। ओके, तो जबरदस्त। खैर इसके अलावा कोई भी और छोटा सा पीस नाज़रीन ये देख लें, पकोड़े जो है ये मैं डाल रही हूँ इस तरह के, आपने इतने साइज के पकोड़े। वेरी नाइस। चाहे तुम्हें को पूरे दिल से कल होना होगा था ये कल होना होगा बहुत फेमस गाना है ये। मैंने अभी रिसेंटली सुना था सितार के ऊपर। अच्छा। तो मुझे ये बहुत मतलब सितार भी आप एक तरह से कह लें, वो भी एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको सुन के आप मतलब वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मोस्ट क्लोजेस्ट है ह्यूमन वॉइस से। एब्सोल्युटली। तो वो उसकी आवाज तो वैसे ही एक आप कह लें अलग सुनने का मजा है। दैट्स वंडरफुल नाज़रीन। म्यूजिक की कोई भी वो नहीं होती। वर्ल्ड म्यूजिक भी आप सुने, अरबिक सुने, टर्किश म्यूजिक है, उसके बाद बंगाली म्यूजिक जो बड़ा मेलोडियस होता है। तो म्यूजिक में अपने आप को बांधा ना करें। म्यूजिक इज़ लाइक अमेजिंग, किसी भी मुल्क का हो। तो वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त नाज़रीन। पकोड़े आप देख लें, इतने साइज़ के पकोड़े, ये टेनिस बॉल की तरह के इतने। ये आपने सॉरी मैं इधर ले आती हूँ, ये देख लें, इस तरह के पकोड़े आपने बनाने। ये और कुछ इसमें बन गए, वो मैं हल्की आंच पे बन रहे, और मैं कड़ी जो है वो ये देख लें ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसके अंदर जब हम पकोड़े डालेंगे तो ये ऑलमोस्ट खुद ही जो है ना ये थिक हो जाएगी। ये देख लें आप, ये अच्छे तरीके से बन रही है। थोड़ा सा इसमें और टाइम लगेगा, उसके ऊपर हम फिर बघार डालेंगे, वाइट राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। आज का सवाल है कि लायन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी साज़ों का शेर जो है वो किस साज को कहा जाता है। आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आयशा आप लिखती भी हैं माशाल्लाह से, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कहाँ कहाँ आप अपनी जो है आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है आपकी आवाज़? सबसे पहले तो मैं, आपने म्यूज़िक की जो बात की थी उस पर बड़ी खूबसूरत आपने बात की। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। लाइक जैसे अफलातून और अरस्तू ने जब अपनी एक आइडियल स्टेट का नक्शा पेश किया था, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले थे, और उनमें से एक पॉइंट ये था कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। और आपने बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात की कि इसको ज़बान की हदूदों क़यूद तक कैद ना करें, बल्कि उससे बालातर हो जाएं। और अब आ जाती हूँ आपके सवाल पर। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है मैं पहुँचाती हूँ। मुझे इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं बुक राइटिंग के ऊपर ही और अपने काम को लेकर। इसके अलावा एक इंडिया से ही उनका कंसर्न इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे ग्लोबल एजुकेटर का अवार्ड दिया है रिसेंटली। और इसके अलावा नाइजीरिया से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। बल्कि नाइजीरिया के एक मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, उन्होंने जो मेरी बुकलेट है रिश्तों के 40 असूल, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया अपने ओन पे, क्योंकि उनको उर्दू में लिखे हुए जब वो ट्रांसलेट करके पढ़ते थे ये टिप्स और ट्रिक्स, तो उनको बड़ी ज़बरदस्त लगी होंगी गालिबन, तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त है। और अभी जो है आपकी कोई और किताब आने वाली है बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक? किताब वैसे मैंने लिखना, लाइक नावल लिखना कभी भी मेरा ड्रीम नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक नावल पहला और आखिरी ज़िंदगी में ज़रूर लिखूंगी, और उसको लिखना स्टार्ट किया हुआ है, उसी पे काम जारी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अजी हमारे साथ अहमद जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मौजूद हैं, साथ में आयशा रफ़ीक जो कि ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये भी मौजूद है। ये देख लें, मैंने इसको थोड़ा सा और ये विस्कर से आपने इसको करना है
और इसके अंदर जो पकोड़े बन चुके हैं ये देख लें, ये कलर होना चाहिए पकोड़ों का, ये मैं इसमें शामिल साथ साथ करती जा रही हूँ ताकि ये भी इसमें पक जाएंगे। और फिर एकदम से हमने इसके ऊपर सिर्फ डालना है क्या, बघार। ये डाल दिए, बाकी भी पकोड़े इसमें डाल देंगे। लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, स्टे ट्यून्ड, आपने कहीं नहीं जाना। वेरी नाइस, भाई जबरदस्त। शुरू में एक कोई फिल्म थी जिसका वो साउंड ट्रैक था, वो लास्ट ऑफ मोहिकन्स है, वो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। नाज़रीन मेरी फेवरेट फिल्म है वो, काफी और जब बिल्डअप होता है। एग्जैक्टली। नाज़रीन अगर आपने डैनियल डे लुइस की मूवी है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, इट्स मोस्ट अमेजिंग फिल्म और उसका जो आपने बहुत प्यारा बजाया, वेरी नाइस भाई। हैं भाई आयशा? बहुत ताड़ियाँ, वेरी नाइस अहमद, जबरदस्त, बहुत अच्छा इन्होंने बजाया। शुरू में एक साज को ट्यून करने की भी बात है। अच्छा, अब हमारे जो ये बघार है ये तैयार हो गया, हमारी जो ये हलीम कहने वाली थी कड़ी पकौड़ा अभी तैयार हो गई है, इसको बस इसमें डालना है। मैं आयशा आपसे पूछना चाहूँगी, मोहब्बत के हवाले से आपने काफ़ी अपनी किताबों में जिक्र किया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? क्यों आपका मेन वो होता है, टॉपिक होता है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कायनात का सारा निज़ाम ही मोहब्बत का आकाश है। ना जाने क्यों हमारी सुइयाँ आके जिनसे मुखालिफ की मोहब्बत पे अटक जाती हैं, उस जिनसे मुखालिफ की रोमानियत और अफसानवी मोहब्बत पर, इस रूए अर्ज़ पर बसने वाली हर जी रूह किसी न किसी अंदाज में मोहब्बत की मतलाशी है, मोहब्बत की जुस्तजू पर आमादा है। और बुक मैंने लिखी मोहब्बत ज़ात पात में गुम, उसका टाइटल है। बेसिकली ये एक सोशल इशू पर है, विच इज़ इंटरकास्ट मैरिजेस, यानी कि ज़ात के अंदर शादी करना।
पाकिस्तान में इस वक्त लेट मैरिजेस की जो सेकंड लार्जेस्ट रीज़न है वो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। इस वजह से आप ये कह लें कि डेली 1 से 1,500 जो रिजेक्शंस हैं या रिश्ते पेंडिंग में हैं, निकाह पेंडिंग में हैं, वो इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से। अब हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हम ज़ात से बाहर दोस्ती करने की इजाज़त दे देते हैं अपने बच्चों को, हम ज़ात से बाहर मोहब्बत करने की इजाज़त दे देते हैं, हम ज़ात से बाहर नामहरम ताल्लुकात बनाने की भी इजाज़त दे देते हैं। ये सब कुछ हम अफोर्ड कर रहे होते हैं, बियर कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है निकाह की तो उसको मुश्किल बना दिया जाता है, उसमें कास्ट का स्टिग्मा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल में बेराह रवि जो है वो बुरी तरह से फैल रही है। तो ये इस परसेप्शन को मैंने माइंड में रखकर इस बुक को लिखा। अच्छा, मैं हमेशा मोहब्बत के टॉपिक पर लिखती हूँ बिकॉज मोहब्बत का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की बहुत करीबी उसके बहुत करीब है, उसकी ज़िंदगी से रिलेट करता है। नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, कैफियत एक ही है। अब जब मैं मोहब्बत के टॉपिक पे बात करती हूँ तो बहुत से मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात वाज़े करती चलूँ, बीइंग अ गर्ल बहुत सारे आपको पता है हमारी सोसाइटी में नेगेटिव माइंडेड पीपल्स भी हैं। तो इस बुक को लिखने के बाद रिस्पॉन्स ये भी आता है कि भाई आपको धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े करती चलूँ कि मैं निकाह से पहले हो जाने वाली जो जिनसे मुखालिफ की कशिश में बेनाम और नामहरम मोहब्बतें हैं उनकी कायल नहीं हूँ। इंसान को अपनी सारी शिद्दतें, हिद्दतें, वफ़ाएँ, अकीदतें जो हैं अपने अज़ली महरम और हम सफ़र के लिए बचा कर रखनी चाहिए। और बस इस बुक को इसी टॉपिक पे लिखने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको क्लियर किया जाए और अपने नौजवानों को उनको एक बेराह रवी की तरफ जो चल निकले उससे बचाया जाए। वंडरफुल, वंडरफुल, ज़बरदस्त। नाज़रीन, इनकी बातों में प्यार के हवाले से कर रही थी, इसमें मैंने बघार डाल दिया है। मैंने पकौड़े इस तरह पहले से निकालनी है, अगर आपकी मर्ज़ी है आप इकट्ठे जो है इकट्ठे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ व्यूअरशिप के लिए कहा कि अच्छा ये वाला भी ऑफ कर दें। माशाल्लाह से बन गया ये, अब आप देख लें पकोड़े बन चुके हैं। और ये कड़ी जो है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी कड़ी पकोड़ा वाइट राइस के साथ रेडी है। इसके ऊपर मैंने धनिया भी शामिल कर दिया, पुदीना, धनिया, और जो मर्ज़ी आपकी गरम मसाला आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं। तारा, ये आज साइमा ने फ्रॉम लाहौर से फरमाइश की थी। अब नाज़रीन चख लूँ मैं अपने मेहमानों को खाने से पहले है। मिशी खान, ज़बरदस्त हो गया मामलात। अच्छा नाज़रीन, हम सॉरी, अब एकदम से भगदड़ मच गई है। ये मैंने आप लोगों के लिए चावल निकाले, मैंने कहा आप लोग टेस्ट भी कर लें कैसे हैं और उसके बाद फिर हम आराम से खाएंगे। आज के सवाल का जवाब है नाज़रीन, रुबाब जो है वो शेर कहलाया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स का, यानी साज़ों का। उसका क्विक सा आप जल के वो देख लें, शोरील देख लें, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग जो है रिपीट टेलीकास्ट जो है इस शो का रात को 10:30 बजे आएगा, रेसिपी और मेहमानों के हवाले से, और सुबह 5:30 बजे। मजे क्या बना है सही बताओ, हैं? अमेजिंग, बहुत अमेजिंग कह रही है। अब तो मुझे लगता है खाने को सूंघ के साइड में हो जाती है माशाल्लाह से। स्लिम ट्रिम है वाकई, सो स्वीट, बहुत अच्छे, और आप भी बहुत स्वीट हैं। थैंक यू यार अहमद, थैंक यू सो मच। आपका सारा खुलूस जो है ना वो खाने में आ गया। देख लें बस, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई नहीं आया, खुलूस आ गया खाली बेचारा। ओके, फ्राइड चीज, वेरी नाइस, लवली। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 1 सेकंड का अगर आपने कुछ कहना है, 1 सेकंड का टाइम बिल्कुल है ही नहीं, कह दो जल्दी से। मैं जस्ट ये कहूँगा कि म्यूज़िक को एज अ लैंग्वेज और सोल के पीस के लिए जो है ना आप लोग सुना करें। मतलब कुछ लोग होते हैं दे जस्ट क्रिटिसाइज योर वर्क, और उसकी बेस पे जो है ना फिर आपको काफ़ी वो हेल्प होती है अगर आप उसको एज अ सोल की रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। सोल की राजी, रूह की गज़ा, ठीक है, किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अहमद आपका। आप क्विकली आधे सेकंड में बोलो जल्दी से। बदजुबानी, तल्ख कलामी जो है वो बलाएं हैं जो इंसान के अरूज को
उसके कमाल को जवाल में बदल दिया करती हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खैर जो है वो मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र है, और जो सबसे बड़ा शर है वो मनफी अंदाज़े फ़िक्र है। तो इसलिए मस्बत सोचें, अच्छा सोचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं आपसे कल सुबह 9:30 बजे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।